हेलो एवरीवन। तो आइए हम आपको ये सैम्पल पेपर है मिशन बुनियाद का मेरे पास अभी अभी आया है। तो मैंने इसका एक पार्ट आपके लिए कर दिया है, पार्ट 1। इसमें 1 से 10 तक जो सम है उनको सॉल्व किया है। अब हम आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 है जो सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने जो 10 से आगे जो सवाल हैं 11 नंबर से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपने पार्ट 1 भी ज़रूर देखना है। तो 11 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है समलम समद्विबाहु समलम चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर आर एस क्यू आर बराबर पी एस है। तो निम्न में कौन सा सही है? तो समलम प्यारे बच्चों आपको पता है, जो जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर और दो असमांतर होती हैं वह समलम होता है। यानी इसकी अगर देखें तो ये दो भुजाएं समांतर हैं और ये दो असमांतर हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू आर एस ये एक समलम चतुर्भुज है। इसमें पी क्यू जो है आर एस के समांतर है, जैसे मैंने लिख दी। तो जो क्यू आर है, ये वाली क्यू आर है जो, ये इस पी एस के बराबर है। तो निम्न में कौन से सही है? तो अब हमने देखना है ये जो पी और एस कोण है ये 180 का होता है, आसन कोण होते हैं। क्यू और आर भी 180 का, ये बात सही है, पहला पॉइंट। दूसरा है पी एस बराबर क्यू आर, ये पी एस और क्यू आर हमें बराबर दी हुई हैं। और पी आर यानी जब इसकी भुजाएं बराबर हों, दो असमांतर भुजाएं, तो विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये पी आर। और जो दूसरा विकर्ण है एस क्यू, ये बराबर होंगे, एस क्यू और पी आर बराबर होंगे, यानी दूसरी बात भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है पी बराबर क्यू, तो ये जो पी कोण पूरा है ये क्यू के बराबर होगा, और जो आर कोण है ये एस के बराबर होगा जब भुजाएं बराबर हों। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, ऑल ऑफ द अब, यानी सभी ये उत्तर हैं ये सही हैं। इसके बाद आगे है 12 नंबर सम है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की 12 फिर 3 की 15 फिर 2 की 15 फिर 5 की 6 को बढ़ते क्रम में लिखो। तो अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें इनकी जो, जैसे 3 की पावर 12 है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। 3 को 12 बार गुना करके, 2 की 15 है इसको 15 बार 2 को लिख के इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर 5 की 6 है, 5 को 6 बार लिख के, तो ये काफ़ी लंबा सम चला जाएगा। तो इस तरह इनकी हम पावर को जब गुना करेंगे 3 को 12 बार तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से एक शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले ये 3 की 12 है, 2 की 15 है, 5 की 6 है, तो 12, 15 और जो 6 है इसका HCF आपने निकाल लेना है। HCF का मतलब है महत्तम समवर्तक निकालना है। तो महत्तम समवर्तक हम कैसे निकालते हैं? 15 को हम बड़ी रकम को यहाँ लिखते हैं, छोटी को यहाँ, और इसको भाग करते हैं। तो 12 एकम 12, 3 बच गया। फिर 3 को हम यहाँ लिखेंगे और 12 को यहाँ लिखकर फिर आगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 तिये 12। इस तरह जो 6 बच गया इसको अब हम करेंगे तो ये 3 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये HCF हमारे पास 6 आ जाए, 3 आ जाएगा। 3 पर सभी 12, 15 और 6 डिवाइड होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये मैंने इनका HCF तीनों का लिख दिया है। अब अगर हम देखें, सबसे पहले 3 की 12 है यो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 की 6 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 4 तिये 12 होता है, तो 4 आ जाएगी, ऊपर 3 लगा देंगे। सभी को हम 3 की पावर में लिख लेंगे। इसी तरह 2 की 15 है, इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 5 तिये 15, यानी 2 की 5 की पावर 3 हो जाएगी। 5 और 3 को गुना करेंगे तो 5 तिये 15 आ जाएगा। इसी तरह आगे 5 की 6 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 5 की 2 ऊपर 3। तो हमने सभी को 3 की पावर में लिख लिया है। अब अगर देखें इनकी सभी की पावर सेम है और जो बीच वाला 3 की पावर 4 है इसको अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो ये हमारे पास 3 9 27 27 81 आ जाएगा। 3 को आपने 4 बार लिख कर गुना कर लेना है, तो ये 81 आ जाएगा। इसी तरह 2 की 5 है जो, इसको हम 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 दूना, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आ जाएगा ये। तो ये हम यहाँ पर 32 लिख देंगे, तो यहाँ मैंने इसको 32 लिख दिया। अब 5 की 2 को हम 2 बार करेंगे तो ये 5 दूनी 5 5 25 आ जाएगा। 5 को 2 बार आपने गुना करनी है। तो अब अगर हम देखें इनकी जो पावर ऊपर 3 है वो सभी की सेम है। तो अब इनमें से हम जो सबसे बड़ा है उसको पहले ले लेते हैं, क्योंकि हमने इनको बढ़ते क्रम में लिखना है
तो सॉरी हम इसको सबसे छोटा लेंगे। सबसे छोटा जो 25 है, ऊपर पावर सेम है तीनों की, तो 25 है। 25 5 की 2 है, 5 की 2 वाली संख्या जो है हमारे पास 5 की 6 है। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या आएगी वो 5 की 6 आएगी। इसके बाद आगे देखें तो 32 दूसरे नंबर पर है बड़ी संख्या। तो 32 की जो है 2 की 5 वाला है, 2 की 5 2 की 15 से आया था, तो ये 2 की 15 दूसरे नंबर पर आएगा। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर ये 3 की 12 रह गया, जिसका 81 है। 81 सबसे बड़ी है, तो ये जो है इसका असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम बन गया है। तो ये जो ऑर्डर है हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद आइए अब 13 नंबर सम करते हैं। 13 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है नीचे चित्रित, इसको थोड़ा सा आंसर को साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे चित्रित आकृति में y ज्ञात कीजिए। तो ये बाह्य कोण हमें 2x 5/3x 3x 4/3x और x दिए हुए हैं, हमने ये y ज्ञात करना है। तो y के लिए हम ये बाह्य कोण जो है सारे x से शुरू कर लेते हैं। x + 2x प्लस ये 5/3x है, फिर हमारे पास जो है 3x है और फिर 4x है, 4/3x है। तो इसको हम लिख लेते हैं। इन सभी का योग है जो बाह्य कोणों का 360 के बराबर होता है। अब इनको हम जोड़ें तो 2 और 1 3 और 3 ये है, तो ये 6x हो जाएगा। और इसी तरह 5/3 और 4/3 में जो है हर है 3 सेम है, तो ये 5 और 4 जोड़कर 9 हो जाएगा, 9x/3। अब इसको काटेंगे तो हम 3 एकम 3 3 9, तो ये 3x आ जाएगा। और ये 6x है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 9x आ जाएगा। 9x = 360। अब 9 को हम ये जो 9 है इसको दूसरी साइड में ले जाकर इसके साथ काट देंगे, तो 9 एकम 9 9 चौका 36 जीरो लग जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी, यानी ये बाह्य कोण है जो हमारे पास, ये वाला जो कोण है ये 40 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 40 लिख लेंगे इसको। अब ये एक सरल रेखा है, अगर हम देखें तो इस पर ये दोनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये बाह्य कोण जो है 40 है, तो ये वाला जो अंदर वाला y कोण है ये हम 180 में से माइनस करके 40 को निकाल देंगे, तो ये 140 डिग्री का आ जाएगा। यानी हमारा सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। 140 डिग्री आपने सी पर टिक लगा देना है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर आपको मिशन बुनियाद की 26 तारीख को शाम को पेपर के बाद आंसर की भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके साथ सभी कोड की आंसर की आपको मिलेगी, जिसके साथ आपने इसको मिलान करना है अपने पेपर को। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 14 और 15 के लिए समझ। तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे दिया गया पाई ग्राफ कक्षा 9 के द्वारा खेले गए विद्यार्थियों द्वारा खेले गए विभिन्न खेलों को दर्शाता है। पाई ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये पाई ग्राफ हमें यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ इसके नीचे एक प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा खेल खेला गया। तो यहाँ पर अगर देखिए हम क्रिकेट 110 डिग्री है, बास्केट 40 है, बैडमिंटन ये 90 का है और फुटबॉल भी 90 का और टेनिस 30 का, ये सबसे कम है। तो टेनिस वाले ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना, इसका कौन सबसे कम है, तो ये सबसे कम खेला गया। इसके बाद अगला सम है दूसरा। इसमें हमसे पूछा गया है, इसी का पार्ट है 16 नंबर का, 15 नंबर 14 नंबर का पार्ट है। यदि कक्षा में 108 विद्यार्थी तो उनमें कितने बैडमिंटन खेलते हैं। तो कुल विद्यार्थी 108 हैं। अगर आप यहाँ पर बैडमिंटन वालों की संख्या देखें तो ये जो बैडमिंटन वाले विद्यार्थी हैं ये 90 का कोण है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमने संख्या निकालनी है, तो ये 90 180 360 में से 90 डिग्री है। तो अब हम आपको बता दें यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है इसमें से 108 में से हमने निकालना है। तो हम इसको 90/360 गुना 108 कर देंगे। तो अब इसको काट देंगे, जीरो के साथ जीरो, 9 एकम 9 9 चौका 36 और 4 के साथ काट देंगे 108 को, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 बच गया, 28 बन गया, 7 चौका 28। तो बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या 27 आ जाएगी। सॉरी मैं 28 बोल गया, 7 चौका 28 बोला था, तो 27 आ गया। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद अगला सम है 16 नंबर। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है x = 1 y = -1 z = -1। तो x स्क्वायर y z² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू भरते हैं। x की वैल्यू 1 है, फिर y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू भी -1 है। -1 की पावर 2 कर देंगे
और बटा में 3। अब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 की -1 के साथ गुना करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 को 1 की पावर 2 है जो इसके साथ गुना करेंगे तो ये जो है, मैं दोबारा से लिख कर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 1 की पावर 2 है तो 1 आ जाएगा, -1 ऐसे ही रहेगा, और ये जो है -1 की पावर 2 है तो ये भी 1 आ जाएगा प्लस की पावर, और नीचे 2 3 है तो अब 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, और साथ में ये माइनस लगेगा और बटा 3। तो ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है राइट आंसर, -1 बटा 3। इसके बाद आगे 17 नंबर सम है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/2 सही 1/2 मीटर की रस्सी को 1 सही 1/4 मीटर के टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उससे प्राप्त कुल टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ लिखा हुआ है भी हमने ये पता करना है कि ये 2 सही 1/2 मीटर की रस्सी है, इसकी अगर मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। हमने जो टुकड़े बनाने हैं वो 1 सही 1/4 के बनाने हैं, तो इसको हम देखें तो ये 4 एकम 4 और 1 जोड़ दें तो 5/4 आ जाएगा। ये जो हमने इस साइज़ के टुकड़े बनाने हैं 5/2 के, तो इसके साथ हम 5/2 को डिवाइड करेंगे 5/4 के साथ, तो टुकड़ों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो अब 5/2 गुना में उल्ट जाएगा 4/5 हो जाएगा, 5 के साथ 5 कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 शेष बच रहा है गुना करने पर, तो ये 2 पीस बनेंगे, इसके 2 टुकड़े बनेंगे। इसके बाद अगला सम है 18 नंबर सम। इसमें लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 40 प्रतिभागियों द्वारा 50 औसत अंक प्राप्त किए गए तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों, प्रतिभागियों की संख्या 40 है और उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 हैं, तो इनको आपने गुना करनी है दोनों को। 4 5 या 20 और 2 जीरो हैं जो 50 और 40 के नीचे लगा देनी है, साथ में 2 या बी ऑप्शन। टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, टोटल अंक आ जाएंगे, कुल अंक यानी आ जाएंगे, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बाद आगे है 19 नंबर सम। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 19 नंबर सम में 4/5 जो है का ये -3 ऋणात्मक रूप है, हमने धनात्मक रूप लिखना है, तो ये माइनस की यानी पावर है, इसको प्लस करना है। तो ब्रैकेट में जो अंश और हर है ये बदल जाएंगे, हर नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला जाएगा, यानी 5/4 की पावर 3 हो जाएगा, और ये डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। इसके बाद 20 नंबर सम है। इसमें लिखा हुआ है 6 3 A B और यहाँ लिखा हुआ है 1 C 7, तो ये प्लस करना है, इनको हमने A की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ लिखा है A बड़ा हो B से, तो A की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें 4 और 3 को जोड़कर 7 बन जाता है, पर यहाँ पर ये जो है 6 और 3 को जोड़कर ये 2 संख्याएं आ रही हैं, अगर इनको हम जोड़ें तो 6 और 3 9 आ जाएगा और 4 और 3 7, तो ये 97 बनता है। पर यहाँ 1 भी है, यानी संख्या 2 के में है, यानी यहाँ से नीचे से यहाँ से ए और बी के जोड़ से एक कैरी आएगा, तो हम ए को 9 लिखेंगे बड़ी संख्या और 8 को 7 लिखें तो इनका जोड़ 17 बनता है और एक कैरी चला जाएगा, तो ये 6 और 3 9 10 107 बन जाएगा, यानी ये दो अंक तक हो गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 9 आएगी बड़ी संख्या, डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। इस पर आपने टिक लगाना है। आगे के सम हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिशन बुनियाद का जो अगला पार्ट है मैं जल्दी 26 तारीख से पहले आपके लिए सारी इसकी पेपर की वीडियो बना दूंगा। आप 26 तारीख को शाम को आंसर की देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।